जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे टॉपिक्स में भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड से सवाल आते हैं, डाइपोल पे सवाल पूछे जाते हैं। सर ईएमआई हो गया, या तो तुम मेरे पास आ जाओगे तो मुझे अपने पास ले आओ, मेरी ताकत फिक्स रहेगी लेकिन मेरा प्रभाव, मेरा इफेक्ट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो भाई बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। एसी हो गया, आईपीएल, सीसीएल, बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, गड्डी, एक्सयूवी, मैग्नेट, तो बहुत सारे टिप्स और ट्रिक के साथ हम लोग फिजिक्स को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में कैसे 95% स्कोर करें तो इस वीडियो में बताया हूं, तो इस वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना और आगे आपको क्या क्या चाहिए प्लीज मुझे बताना। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, आपके फिजिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12 के पास आते जा रहे हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर 95% कैसे ले आए, सर बहुत ज्यादा डर लग रही है। तो भाई आज कुछ बातें बताने जा रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुन लेना। तो टारगेट 95% इन क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम। रेडी हो? आ जाओ। सर सबसे पहले क्या करोगे यार, देखो कुछ बातें हैं, ठीक है, उसको प्यार से सुनना, फिर मैं कुछ आगे टिप्स और ट्रिक्स और दूंगा, तो प्लीज उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है सर, ये बात सबको पता होता है, ठीक है। तो सिलेबस अच्छे से जानो पहले कि सर मेरा क्या क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। मास्टर एनसीईआरटी, भाई बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर एनसीईआरटी बोल रहे हो, आई नो एनसीईआरटी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट प्लीज यार ध्यान सुनना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो होते हैं उसके डायरेक्ट उठ करके आपके पेपर में आते हैं। जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आपके पेपर में उठ के आते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करिए, ठीक है। सॉल्व न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं कितना सॉल्व करा दूं, आपके टीचर्स कितना सॉल्व करा दें, अगर खुद से आप हाथ नहीं चलाओगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस पीवाईक्यू, भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू लगाने से आपको पता चलता है कि आपके स्कूल में जो भी प्री बोर्ड है, बोर्ड का पेपर जब आता है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, पीवाईक्यू लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीवाईक्यू आपको लगाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है सर, मजा आ गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सैंपल पेपर, ठीक है, जो अपडेटेड सैंपल पेपर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सैंपल पेपर क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक, तो प्लीज उसको ध्यान से देखो, उससे पता चलता है हमें कि पेपर कैसा आ सकता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, इजी होगा, हार्ड होगा, मीडियम होगा। वर्क स्मार्ट विथ रिविजन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार पढ़ लिए हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, अच्छे समझ गया, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा भाई। तो एक चीज को, दो चीज को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन आपको करना होगा, स्मार्ट वे में रिवीजन करना होगा भाई। एक छोटा सा सीट बनाइए, उसमें सारे फॉर्मूले नोट करिए, उसको नोट करिए, उसको पढ़ते रहिए बार बार, तब जाके चीजें याद होती हैं, ठीक है। आपके पास ये सब सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिव करंट, एसी जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अल्टरनेटिव करंट है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा कि सर इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा कि लैग करेगा, सर कैपेसिटर में करंट लीड करेगा कि लैग करेगा। तो बहुत सारी चीजें, स्मार्ट वे सोचना पड़ेगा, स्मार्ट वे सोचना पड़ेगा। जैसे इंडक्टर है तो आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मचाएंगे पेपर में, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। कैपेसिटर में क्या करेगा, तो सीसीएल, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आपने सुना होगा, आईपीएल तो आप सुनते हो भाई, बहुत फेमस है। तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, सीसीएल, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। तो भाई ऐसी चीजें, टिप्स और ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर अपना स्मार्ट वे अब अपनाइए, ठीक है, क्योंकि पेपर अब धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने बचे हैं, फिर नया ईयर भी आ जाएगा, न्यू ईयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़े बहुत सीरियस हो जाइए और चिल मोड में रहना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत ज्यादा मचाएंगे भाई, बहुत ज्यादा मचाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, डरना एकदम नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। वो बोलते हैं ना बेटा, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है। आओ मेहनत करते हैं और मिलकर मचाते हैं, और मैं आपके लिए मैराथन भी लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, मैराथन भी लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार। आपको किस टॉपिक में डाउट हो रहा है, किस चीजें, आपको कौन सी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही है,
किसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आप नीचे कमेंट कर देना। मैं प्रॉमिस करता हूं आपके लिए कि वो वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं, हमारी पूरी टीम कमेंट पढ़ती है, ठीक है। तो प्लीज एक बार आप कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। Unacademy. Let's crack it.